कार्तिक स्नान में अहोई अष्टमी और करवा चौथ के व्रत भी आते हैं। तो अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। अहोई अष्टमी आज मतलब सोमवार के दिन मना रहे हैं लोग तो मतलब यह तिथि सोमवार को रखना उचित है। इस व्रत को रखने से पुत्र की लंबी आयु होती है और अहोई माता यानी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो इसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और 1 बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन किसी ने भी कोई भी अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार नहीं हुई। तब छोटी भाभी ने कहा, जो 7वीं थी, सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि ये तो नहीं बंधवाएंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वही 7 के दिन मर जाता था। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे वही 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गऊ माता बोली, आजकल मेरी इतनी सेवा कौन करता है? मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कौन करता है। तो गऊ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता बोली कि तुम किस चीज़ की इच्छा है जो तुम मेरा इतना काम करती हो? तुम्हारी कौन सी इच्छा है जो तुम मेरा इतना काम करती हो? मांगो, क्या मांगती हो? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू ने साहू माता से कहा कि स्याऊ माता मेरी सहेली है, स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गऊ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में जूं हो रही है, तुम मेरी जूं निकाल दो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7-7 बेटे 7-7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन, ये वचन धोबी कुंड कर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। क्या तेरे घर में 7 बेटे बहू मिलेंगे? तू 7 उजमन करियो, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत सा धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी। 7 होई मांडी का मतलब होता है कि बनाई, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे यानी कि 7 कढ़ाइयाँ बनाई, 7 प्रकार के व्यंजन बनाए। उधर सारी दुरानी और जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं? वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मांड रही है, होई बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर 2 जिठानी दौड़ी दौड़ी आई। दोनों सारी जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई और उन्होंने देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। वैसा बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे को मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते हूँ अहंकारा बनना। इस तरह से ये कहानी कहनी चाहिए। और इससे पहले हम गणेश जी की कथा कहेंगे। गणेश जी की कथा इस प्रकार है।
एक गणेश जी थे। एक बुढ़िया थी, रोज़ गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो वह रोज़ मिट्टी का गणेश जी बनाती और वह फिर उसको मतलब गल जाता पानी डालने से। तो बुढ़िया बोली कि मुझे पत्थर का गणेश जी बनवाना चाहिए। पास ही साहूकार के यहाँ कुछ मिस्त्री दीवार चिन रहे थे। तो वह उनके पास गई और कहने लगी कि तुम मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले कि इतने हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने तो हम दीवार चिन देंगे। बुढ़िया बोली भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री जो भी दीवार बनाते वो टेढ़ी हो जाती। मतलब इस तरह से पूरा दिन बीत गया लेकिन दीवार सीधी नहीं बनी। और जब शाम को साहूकार आया तो वो कहने लगा कि आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तब मिस्त्रियों ने बताया कि एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि हमारा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो, और हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो इस तरह से सेठ ने कहा कि तुम उस बुढ़िया को बुला कर लाओ। तो वह बुढ़िया आई और कहने लगी, सेठ ने उससे कहा कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें पत्थर का गणेश जी गढ़ कर देंगे। तो बुढ़िया ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। सेठ ने उसे सोने का गणेश जी गढ़वा कर दे दिया। इस तरह से बुढ़िया को सोने का गणेश जी मिल गया और साहूकार की दीवार सीधी हो गई, अर्थात उसका मकान बन गया। तो इस तरह से हमें मतलब गणेश जी ने जैसे उस पर कृपा करी हम पर भी करना, सब पर करना। जय श्री गणेशायन में, जय गणेश, काटो गणेश।